देखिए, मुसलमान किसी गुलाम नहीं है। मुसलमानों के पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था, मुसलमान मजबूर था। तो मुसलमानी सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को ठगा गया कि हम आपका साथ देंगे। अतीक अहमद क्या है? अतीक अहमद आपकी पार्टी में है। अतीक अहमद क्या है? देखिए भाई, हम अतीक अहमद की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम यहाँ माफियाओं की बात कर रहे हैं। माफिया तो उन्हें भी लोग कहते हैं। हम अपने समाज के लोगों को, जो गरीब, दलित, पिछड़े, उनकी सेवा करना हमारा मकसद था। इसीलिए मैं राजनीति में उतरा, क्योंकि उनका शोषण, जो उच्च लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनका शोषण करते हैं। उस शोषण को ख़त्म करने के लिए मैंने राजनीति में कदम रखा है और मैं ख़त्म करने का प्रयास MIM के माध्यम से करूँगा। और डॉक्टर अवैसी साहब का, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साथ मिला है और ये बहुत मजबूत साथ हम लोगों में। मैं ईमानदार आदमी के साथ लगा हूँ। मैं इस यूपी में जो जो गरीबों, दलितों, अल्पसंख्यकों का शोषण हो रहा है, उसको ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। मेरा सवाल दूसरा ये है कि अभी चुनाव 5वें चरण में है यहाँ पे, तो क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं आपके लिए, आपके क्षेत्र में? हमारे लिए कई चुनौतियाँ हैं, बहुत तमाम। ये भारतीय जनता पार्टी हमारे चुनौतियाँ हैं, ये कांग्रेस हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। उस चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया है और और हमारा जो जनता है उसने हमको साथ देने का वादा किया है कि आप लड़िए, इनको हराइए, फिरका परिस्थितियों को हराइए, उनको हराइए जो आज तक 70 साल से हमारे लोगों को शोषण किया, हमको बेरोजगारी के खाई में ढकेल दिया। मैं उनको दूर करने का प्रयास करूँगा। ओवैसी साहब पर आरोप लगता है कि वो केवल मुसलमानों की राजनीति करते हैं, तो कैसे आप क्षेत्र में लोगों को समझाएंगे कि नहीं, हम सेकुलर हैं? नहीं, हम लोग ऐसा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो अपना रोजी रोटी सेक रहे हैं। ऐसी बात कुछ नहीं है। आज जो वाकई में जो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, वो समाजवादी पार्टी है, इसलिए कि उसने अभी जो 12, 14, 15 आदमी अभी भारतीय जनता पार्टी RSS छोड़ के आए थे, उन्होंने तमाम जो सिलेक्ट कैंडिडेट उनको हटा करके उनको टिकट दिया, उनको जिताने का काम किया। आप अपने क्षेत्र में वहाँ पे क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे उत्तरी में? मैं जनता के बीच, हमारे क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, उनका शोषण सब हो रहा है, उस मुद्दे को लेकर के मैं उतरा हूँ चुनाव मैदान में। उन मुद्दों को मैं जीतने के बाद उन मुद्दों को हल करने का काम। शहर उत्तरी में क्या ऐसे मुद्दे बड़े हैं जिनको लेकर आप अगर जाएंगे या फिर आप सत्ता में आएंगे तो काम करेंगे? हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की है, उनके रहने की व्यवस्था है, उनको पढ़ाई से जो उनको वंचित किया जा रहा है। आज हॉस्टलों में तमाम स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं, उनका फीस भी लिया जा रहा है, उसको मैं ख़त्म करने का काम करूँगा। और ओवैसी साहब का जो विचार है कि जो शिक्षा है, बाबू सिंह कुशवाहा जी का हमारा, कि शिक्षा में हम जो शिक्षाएँ हैं, जो उच्च स्तरीय शिक्षा है, महंगी शिक्षा है, उसको हम सामान्य स्कूलों में, प्राइमरी स्कूल में वही शिक्षा हम लोग उसमें कायम करने का काम करेंगे और वो मुफ्त में रहेगा। ओवैसी अभी लगातार एक मुद्दा उठा हुआ है कर्नाटक में हिजाब का, उस पर आपका क्या कहना है? ये एक चुनावी स्टंट है और ये हम लोगों, ये एक ध्रुवीकरण करने का घृणित प्रयास है। इसको हम लोग समझ रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे ओवैसी साहब ने इस मुद्दे पे बहुत सी बातें कही हैं, वही मुद्दा उनका जो है, वही हम लोग भी उसका फॉलो करेंगे। चुनावी जो ये समर आप कर रहे हैं, ठीक, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, अर्थात कौन सी, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, वो चाहे BJP के नेता हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो इसके पहले, अगर हम रोजगार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, तानाशाही की सरकार है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग भारत के निवासी हैं और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार आए कि जो युवाओं के लिए रोजगार देने का काम करे, नहीं तो आगाज तुम्हारा देख चुके, अब अंजाम तुम्हें दिखला देंगे और आने वाली 22 विधानसभा को औकात याद दिला देंगे। ओवैसी साहब पे आरोप लगता है कि मुसलमानों की राजनीति करते हैं। नहीं, ऐसा तो कैसे नहीं आप है। वो देखिए, वो हिंदू और मुस्लिम को साथ लेके चलते हैं, ठीक है। हमें मंदिर और मस्जिद से नहीं मतलब है, हिंदू और मुस्लिम से नहीं मतलब है, हम युवाओं के रोजगार के मतलब है।
और मैं आपको इस चीज़ को बता देना चाह रहा हूँ कि जनगण मन पूछ रहा है दिल्ली के दीवारों से हम कब तक गोली खाएंगे सरकारी पहरेदारों से। हमारे लिए चुनावी मुद्दे ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज नहीं है, अगर गुंडा राज नहीं होता तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर जिस तरह खुलेआम तमंचे लेकर के हमले किए जा रहे हैं, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, ये गुंडे नहीं तो क्या है। और प्रदेश की जनता लखीमपुर खीरी नहीं भूली है, प्रदेश की जनता मुजफ्फरनगर दंगा नहीं भूली है, प्रदेश और ख़ास तौर पे प्रयागराज के युवा, ये जो प्रयागराज के युवा यहाँ इनके नहीं भूलें किस तरह से हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, किस तरह से हमें मारा गया है और हमारे हॉस्टल में घुस गया है। इसका जवाब 2022 में इस 27 तारीख को जवाब देने का काम करें। लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमला हुआ वो हमला जो है प्रत्याशित था, पहले से तय था, उन्हीं के लोगों ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये आरोप ये लगता है कि ओवैसी की पार्टी जो है बी टीम है, तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे? बी टीम अगर हम होते, बीजेपी की बी टीम, अगर हम बी टीम होते तो ये जो लोग भारतीय हमें बी टीम का इल्ज़ाम दे रहे हैं, हम जा करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मोहन भगवत के साथ बैठ करके चर्चा ना करते, हम लोकसभा में खड़े होकर के मोदी को फिर से दुआना देते प्राइम मिनिस्टर बनने का, हम अपने मंचों पर ना बुलाते, मंचों पर बुलाने वाले का नाम समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कहती मुसलमान हमारे साथ हैं, वैसे कह रहे हैं हमारे साथ, तो कैसे आप समझाएंगे कि नहीं मुसलमान हमारे साथ गुमराह हैं? सर देखिए, मुसलमान किसी गुलाम नहीं है, मुसलमानों के पास अभी तक कोई ऑप्शन नहीं था, मुसलमान मजबूर था। तो मुसलमानी सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को ठगा गया कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हमारा किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। हमको बेवकूफ़ बनाया गया, मुसलमान अब उनके साथ नहीं है, जब कभी था तो था, ना है और न रहेगा। अब इंशाअल्लाह ताला हमारे पास एक ऐसा रहबर आ गया है जो हिंदुस्तान को एक सही रास्ते पे ले जाएगा, विकास के रास्ते पे ले जाएगा। जो हमारे नौजवान हैं इनकी एजुकेशन, इनकी शिक्षा के लिए इंतज़ाम करेगा, स्वास्थ्य के लिए इंतज़ाम करेगा। आप अगर इसको देखना है तो आप हैदराबाद का मॉडल देख लीजिए, वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य सब फ्री है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास कॉलेज है, बीटेक है, एमटेक है, यूनिवर्सिटियाँ हैं और क्या कहते हैं हॉस्पिटल है, एक असरा हॉस्पिटल है 2200 बेड का, एक हॉस्पिटल है उनका 1700 बेड का, तो वो लोगों को कम पैसे में इलाज करवा रहे हैं। उसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोग जब यहाँ आपकी पार्टी 100 सीटों पे लड़ रही है, ओवैसी साहब कह रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री होगा, तो कैसे होगा? बिल्कुल होगा। आप देख लीजिए वहाँ गोधरा में, गुजरात में वहाँ नगर निगम में चुनाव हुआ, 44 सीटें थी, वहाँ हम 7 सीट जीते थे, 8 सीट पे लड़े, 7 सीट जीते थे। एक मिनट 7 सीट हम लोग वहाँ जीते थे और 18 सीट वहाँ निर्दलीय जीता था और 14 सीट जो है 14 लगभग ऐसे सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और वहाँ जो है तो मेयर जो है तो हमारा है और डिप्टी मेयर भी हमारा है। इसी तर्ज पे यहाँ भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे अपनी सरकार? 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, कैसे सरकार बनाएंगे? सरकार बनाएंगे। मिला हमारे साथ और पार्टियां हैं, जैसे बाबूलाल कुशवाहा जी हैं, हाँ, डॉक्टर जो है तो वो हैं डॉक्टर अयूब अंसारी। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आपकी पार्टी? मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे सदन ने डिसाइड कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबू सिंह कुशवाहा हमारे मुख्यमंत्री होंगे और हमारे मुसलमान समाज का एक डिप्टी सीएम होगा, हमारे दलित समाज का 2.5 साल का हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है 2.5 साल, बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे, 2.5 साल दलित का समाज का एक मुख्यमंत्री होगा। अतीक अहमद क्या है? अतीक अहमद आपकी पार्टी में है, अतीक अहमद क्या है? देखिए भाई, हम अतीक अहमद की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ माफियाओं की बात कर रहे हैं। तो माफिया तो उन्हें भी लोग कहते हैं। माफिया केवल वही नहीं है, धनंजय सिंह भी हैं, राजा भैया भी हैं, ये हैं, इनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? क्यों? चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? और वो हमारी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तो हमारे पार्टी से चुनाव नहीं लड़, हमारे पार्टी में है वो पत्नी पार्टी की सदस्य। मस्जिद गुरुद्वारा की बात नहीं, यहाँ पर युवाओं की रोजगार की बात होनी। और ओवैसी जी ने एक वर्ड कहा था अभी, उनकी एक जनसभा में हमने सुना था कि हमारी यदि उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो हम युवाओं को जो बीएड बेरोजगार है। ओवैसी साहब केवल मुसलमानों की बात करते हैं, तो सरकार कैसे बनाएंगे आप लोग अगर केवल मुसलमानों की बात करेंगे तो?
मुसलमानों की केवल कहाँ बात कर रहे हैं, वो हर मुद्दे पे उठाते हैं सवाल, चाहे वो उन्नाव का फैसल का कांड हो, चाहे वो बहराइच का हमारे एक दलित भाई का घोड़ी से उतार करके उनको मारा जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है, चाहे वो बलिया के हमारे प्रकाश पाल हो, तो कहाँ ये प्रकाश पाल क्या है, वो मुसलमान है क्या? वो बहराइच में हमारे दलित भाई के साथ जो उसको घोड़ी से उतार करके उसको लहूलुहान किया, क्या वो मुसलमान है? हमारे सभी तबके का दलित मुस्लिम वंचित समाज की अगर कोई बात करने वाला इस समय है तो उस शख्स का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और हम लोग लगते जिगर असद पर हम जान छवर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त का दामन भर देंगे।